डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ करेंगे, किस किस एंगल पर ड्रॉ करेंगे और क्यों ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले फिर एक बार हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिमाइंड करा देना चाहेंगे कि हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं उसके फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में रखते हैं तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट को उसको फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन करते हैं। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, वी ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द व्यूज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों? पहले भी हम कहे थे टेक्निकल ड्राइंग एक सब्जेक्ट है, एक इंटरेस्टिंग पेपर है। इसमें कुछ भी बताया जाएगा, कोई भी टॉपिक डिस्कस होगा, उसमें आप लोगों को क्यों और कैसे का गुंजाइश बहुत ज्यादा है। कभी भी बताया जाएगा, कभी भी कुछ भी टॉपिक का डिस्कस करेंगे, क्यों और कैसे का यूज अगर आप नहीं करते हैं इसका मतलब ना आप समझ रहे हैं और ना आपको ठीक से जानकारी हो। तो पहले भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम बताए थे उसमें हम ये बताए थे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हम किसे कहते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जब ऑब्जेक्ट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखते हैं और उसका व्यूज निकालते हैं, उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो उसको कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और थर्ड कोऑर्डिनेट में जब रखेंगे और उसका सारा व्यूज जब निकलेगा उसको कहेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब आज हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक सिंपल ब्लॉक लेंगे हम लोग। एक ब्लॉक, उसका कुछ मेजरमेंट है और उस ब्लॉक का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हम निकालने का कोशिश करेंगे और वो कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों होता है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। ऑलराइट।
हाँ, अब ये एक ब्लॉक है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ, कितना मेजरमेंट है? 50 mm, 50 mm, 50 mm। अब इस मेजरमेंट के साथ में इस ब्लॉक को हम लोग ड्रॉ किए हैं। अच्छा, ब्लॉक जो ड्रॉ किए हैं, आप एक मार्क कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये ब्लॉक खड़ा है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 30 डिग्री का है। क्यों? पहले ही हम कहे थे कि जब भी कुछ बताया जाएगा उसका पीछे क्यों और कैसे की बात आएगी। तो ये क्यों ऐसा है? एक डस्टर वगैरह कुछ लगेगा? ये इसलिए है कि ऑब्जेक्ट को अगर सीधे हम फ्लैट रख देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तब आप इस तरह से नहीं देख पाएंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन से थोड़ा अपने तरफ उठा देते हैं। इसका मतलब थोड़ा झुका देते हैं अपनी तरफ। तो झुकाते हैं तो क्या उसका दोनों किनारा हॉरिजॉन्टल प्लेन को छोड़ेगा? तो दोनों किनारा कितना छोड़ रहा है? 30-30 डिग्री करके छोड़ रहा है। 30-30 डिग्री करके छोड़ने से ये देखते हैं हम लोग कि उसका तीनों साइड जो है, उसका टॉप साइड, फ्रंट साइड और राइट हैंड साइड, तीनों साइड हम लोग साइमल्टेनियसली एट ए टाइम देख पाते हैं। जिसके कारण क्या है कि ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से उठा के रखा जाता है। तो 30 डिग्री अगर उठा के रखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लियरली व्यू होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि 30 डिग्री क्यों उठाते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 30 डिग्री से ज्यादा हम 45 डिग्री में उठा सकते हैं, लेकिन 45 डिग्री अगर हम उठाते हैं तो देखा जाएगा कि कोई पोर्शन थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, कोई पोर्शन थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। इसलिए प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि 30 डिग्री उठाने पर तीनों पोर्शन जो है बढ़िया से दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो ब्लॉक हम आपको दिखाए हैं, ये ब्लॉक देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर इसको हम रखते हैं तो ऐसे रखेंगे और इसको जरा से उठा देते हैं तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों उठ जा रहा है। तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों कॉर्नर जो उठ जा रहा है, तो कितना वो लिफ्ट कर रहा है, कितना छोड़ रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन को 30 डिग्री छोड़ रहा है, दोनों साइड से 30-30 डिग्री छोड़ रहा है। तो उस कंडीशन में इसका ये साइड और ये साइड हम देख पाते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाया जाता है। ये दैट इज वेरी मार्केबल क्वेश्चन, यू विल बी आस्क्ड इन इंटरव्यू सम टाइम। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब इसका व्यू निकालिए। देखिए, व्यू हम लोग जब निकालते हैं तो एरो जिधर से दिया हुआ रहता है वो फ्रंट व्यू होता है। उसी को फ्रंट व्यू हम लोग मानते हैं कि हमको उधर से फ्रंट व्यू मान रहा है, और उसके ऊपर टॉप व्यू और उसके जो बचा हुआ पोर्शन है वो साइड व्यू में जाता है। लेकिन अभी एरो इधर दिया हुआ है। अगर एरो नहीं दिया हुआ रहेगा, कुछ भी एरो नहीं दिया हुआ है लेकिन बोला व्यू बनाइए, तब हम किधर से भी फ्रंट व्यू ले सकते हैं। लेकिन एरो अगर इधर दिया हुआ रहेगा तो फ्रंट व्यू इधर लेंगे। तो इसमें एरो इधर दिया हुआ है, तो फ्रंट व्यू में हम क्या देख रहे हैं? ये पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन देख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू में ये पोर्शन देख रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो फ्रंट व्यू में हम इस पोर्शन को फ्रंट व्यू बनाएंगे। लाल वाला कलर, अच्छा तो लाल को ये हो गया फ्रंट। इधर से देख रहे हैं हम, ये हो गया फ्रंट। अब इस ऑब्जेक्ट का
टॉप व्यू निकालने के लिए, जैसा कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के समय में डिस्कस किए हैं, टॉप व्यू बनाने के लिए एकदम ऊपर से जाके देखेंगे, और ऊपर से जाके देखेंगे तो ये पोर्शन दिखाई पड़ेगा, तो वो पोर्शन ठीक इसका नीचे है। उसका मेजरमेंट क्या है? यही मेजरमेंट है। अब इसका कौन सा व्यू बचा है? साइड व्यू। साइड व्यू अगर हम देखते हैं तो ये साइड से अगर देखेंगे तो इसका व्यू बनेगा पीछे, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा होगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक चीज मार्क करने वाली बात है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ, फ्रंट व्यू यहां बना, टॉप व्यू यहां बना। अब साइड व्यू हम ऑब्जेक्ट जो है इसमें रखा हुआ, साइड व्यू मांग रहा है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, राइट साइड व्यू मांग रहा है। तो राइट साइड व्यू राइट साइड में आके देखना पड़ेगा। तो राइट साइड में आके देखेंगे तो देखेंगे कहां हम? एक पेपर पे। तो फ्रंट व्यू इज क्लियर, टॉप व्यू इज क्लियर, राइट साइड से देखना है तो राइट साइड व्यू देखेंगे। तो राइट साइड व्यू देखने के लिए इसमें जो भी पोर्शन इसे यहां दिखाई पड़ रहा है वो कहां दिखाई पड़ना चाहिए? यहां पर। इसका मतलब यहां एक प्लेन लगाना पड़ेगा, वो प्लेन खुल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वही प्लेन खुल के यहां पर सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो व्यू हम देख रहे हैं वो किधर जाएगा? यहां पर। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम देख रहे हैं फ्रंट व्यू कहां बना? ऊपर बना। टॉप व्यू कहां बना? नीचे बना। राइट साइड व्यू कहां बना? राइट साइड व्यू इधर से देख रहे हैं, इस प्लेन पर बन रहा है, वो प्लेन घूम के यहां चला जा रहा है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे राइट साइड व्यू के। यहां प्लेन अगर लगाते हैं, इधर से देखते हैं तो यहां पिक्चर बनेगा इस पर, अब उसको जो है हम लोग घुमा देते हैं इस तरह से। तो अब राइट से देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट तरफ बना राइट साइड व्यू। तो इसमें ये निष्कर्ष निकल रहा है कि फ्रंट व्यू यहां बना, टॉप व्यू यहां बना, और राइट से देख रहे हैं राइट साइड व्यू कहां बना? इस लाइन का लेफ्ट में। सिमिलरली अगर हम कहते कि फ्रंट व्यू आप इधर से लीजिए, तो फ्रंट व्यू अगर इधर से लेते तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तो यही बनता, लेकिन लेफ्ट साइड व्यू जो लेते, लेफ्ट साइड व्यू जो लेते, यहां एक प्लेन लगाते और वो राइट साइड में आता, यानी कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो लाइन यहां आ जाता और ये व्यू वहां चला जाता, वो होता आपका लेफ्ट साइड व्यू। ऑलराइट, अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, इसका मेजरमेंट देखिए, इसका जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो मेजरमेंट यहां हमको देना है।
इसको हम रेफरेंस लाइन भी लिख सकते हैं, बीच वाला लाइन। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है कि ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं, 3 लाइन आप देख रहे हैं, तो इसका क्या माने है, क्यों ड्रॉ किए? इसका माने है दैट यू शुड आस्क, आपको पूछना चाहिए। वो ऐसा है, जब वस्तु को हम रखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इससे कुछ ऊंचाई और इससे कुछ सामने रखते हैं, तभी ना इसका व्यू जो बनेगा XY लाइन से ऊपर बनेगा, और जब इसका टॉप व्यू बनेगा तो XY लाइन से आगे बनेगा। तो ये कितना ऊपर और कितना आगे रखेंगे, ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम 10 mm ऊपर और 10 mm आगे इसको रखे हैं। तो 10 mm ऊपर रखते हैं, 10 mm आगे रखते हैं, तो टॉप व्यू जो आएगा 10 mm नीचे चला जाएगा। अब फ्रंट व्यू जो आएगा वो 10 mm ऊपर आएगा, यानी कि यहाँ भी 10 mm और यहाँ भी 10 mm, सिमिलरली इधर भी है। तो यही कारण है ये गैप दिया जाता है। गैप देने से क्या है, दिखने में सुंदर लगेगा और आपका कंस्ट्रक्टिव भी थोड़ा लगेगा। तो ये रहा हाउ टू ड्रॉ दी ऑर्थोग्राफिक व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। और बहुत तरह के ऑर्थोग्राफिक व्यूज हैं, ये तो सिंपल एक ब्लॉक से हम लोग स्टार्ट किए हैं। सपोज अब इस ब्लॉक में हम थोड़ा चेंज लाते हैं। एकदम सूख गया जी, कौन सी कैसे लिख दे ना, उससे नहीं लेकिन अपन खिला के दिखा दो मोबाइल। ये बहुत पुराना हो गया, सब यूज तो है ना, मेरा पूरा जिला से तो यूज वाला आगे तो सोमवार का ठीक पहाड़ उठा रखा है। सोनू का देखिए, सोनू का देखिए, वो तो पूरा हुआ का कारण होता है, भालो होता है। सब दाट बहुत ही कोलो को दाट का सीआई फिटिंग है ना, ये तो पुराना माल को फिटिंग तो होता है। अब देखिए, अब ब्लॉक में कुछ चेंज आ गया। अब अगर हम चाहेंगे इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ किया जाए, तो फ्रंट व्यू में हम क्या क्या देखेंगे इसे, ये पोर्शन देखेंगे और ये पोर्शन देखेंगे, यानी कि ये आपका फ्रंट व्यू होगा, ये 25, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये लाइन दिखाई पड़ेगा। ये वर्टिकल प्लेन है तो वर्टिकल प्लेन को अगर वर्टिकली रखेंगे तो ये लाइन दिखाई पड़ेगा, इसलिए ये प्लेन देखेंगे और ये प्लेन देखेंगे।
कि दोनों प्लेन वर्टिकली एकदम हमारे सामने है। अब टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू में क्या देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ये देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ये देखेंगे। टॉप व्यू में सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन ही नजर आता है और फ्रंट व्यू में वर्टिकल प्लेन नजर आएगा। तो टॉप व्यू में हम क्या देखेंगे, ये पोर्शन देखेंगे। कौन सा पोर्शन, अगर आपको इस समझ में नहीं आया किधर घूमेगा नहीं घूमेगा, आप हल्का हल्का ये सब लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और ये तो क्लियर है कि यहां से 25, तो यहां से 25, फिर यहां से 25, तो यहां से 25 काट देंगे और उसके बाद सीधे दाएं तरफ जाना है, दाएं तरफ जाना है। तब हमारा लाइन कौन सा मिल रहा है, ये लाइन मिल रहा है, तो ये लाइन को हम डिप कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट का व्यू क्या हुआ, ये हुआ। यानी कि ऊपर से टॉप से देख रहे हैं तो ये पोर्शन देख रहे हैं और ये पोर्शन देख रहे हैं। सिमिलरली जब साइड से देख रहे हैं, राइट साइड व्यू बन रहा है, तो राइट साइड व्यू में क्या देख रहे हैं, ये पोर्शन देख रहे हैं और ये पोर्शन देख रहे हैं। तो इसको हल्का हल्का प्रोजेक्ट कर लेंगे हम, ताकि 25 अपने मिल जाए। और 25 मिलने के बाद यानी कि ये पोर्शन आपका यहां आ गया, ये पोर्शन यहां आ गया। वो कैसे आया, जब राइट से देखेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन टोटल देखेंगे और ये वर्टिकल प्लेन देखेंगे। अब बाकी सब प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जा रहा है और उसका लाइन दिखाई पड़ रहा है, तो वो लाइन बाकी लाइन में लाई कर जा रहा है, मतलब समा जा रहा है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो इस ऑब्जेक्ट का व्यूज जो है आपके सामने ये हो गया। और सारा मेजरमेंट कर देंगे, जैसे ये 25 का है तो यहां लिख देंगे 25। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जब व्यूज हम निकालते हैं तो उस पर ध्यान देते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जब हम बनाते हैं, फ्रंट व्यू देखिए ये XY लाइन से ऊपर आया है, टॉप व्यू नीचे आया है। राइट से देखना है तो लेफ्ट में आया, लेफ्ट से देखना है तो फिर वो राइट में आएगा और ये तीनों लाइन जो है फिर यहाँ आ जाएगा। इस पर क्वेश्चन ये आएगा, आपका क्वेश्चन सवाल ये आएगा कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हम जब ड्रॉ किए हैं तो फ्रंट व्यू XY लाइन से ऊपर बन रहा है। सिमिलरली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है। उसमें क्वाड्रेंट सिस्टम में हम जाएंगे, क्वाड्रेंट पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को और रख के हम देखेंगे कि कहाँ बन रहा है, XY लाइन से नीचे बन रहा है कि XY लाइन से ऊपर बन रहा है। आज यही तक रख रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी मॉडल का डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ঠিক আছে, चलो सर एक बार हमको मैं टाइप कर लिखता पर बोलते बोलते देखो तो मैं टाइप करना है। बहुत बेटा ऑन डाटा को आपको